हेलो स्टूडेंट, मैं केशव गुप्ता स्वागत करता हूं आप लोग को इस वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए बना रहे हैं, ठीक है। और इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे जितने भी 2011, 2012, 13 और 2014, ठीक है बच्चों, 4 साल 2011 में, 2012 में, 2013 और 2014 में, चारों सालों में जो बच्चों समांतर श्रेणी से सवाल आया है उस सवालों को हम लोग देखेंगे, ठीक है बच्चों। पहले जो जितना भी सवाल पूछता था बच्चों उसमें कम सवाल रहता था, 2011, 12, 13, 14 उसी सवालों को देखेंगे। और क्वेश्चन बैंक में जो किताब में बच्चों सवाल रहता है वो एग्जाम में बार बार प्रश्नों को रिपीट करता है, इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कल एग्जाम में प्रश्न आ जाए या इसी पैटर्न पर आधारित कोई प्रश्न है, इसलिए आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और ध्यान से समझने का बच्चों कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए सभी प्रश्नों को बच्चों ध्यान से आप लोगों को समझना है, ठीक है। यहाँ पर बच्चों कह रहा है कि समांतर श्रेणी में, ठीक है, समांतर श्रेणी में 3/2, 1/2, कोमा -1/2, कोमा -3/2 डॉट डॉट के लिए प्रथम पद, क्या होता है बच्चों, प्रथम पद और सार्वअंतर लिखिए, ठीक है बच्चों। और यह प्रश्न बच्चों 2011 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। 2011 के एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ है, तो हम लोग को एपी दिया हुआ है और उसके लिए हमको क्या निकालना है बच्चों, प्रथम पद निकालना है, ठीक। तो याद रखिएगा बच्चों, जो पहला पद होता है बच्चों इसको हम लोग A1 बोलते हैं, और दूसरा क्या बोलते हैं बच्चों, A2, तीसरा क्या बोलते हैं A3, चौथा क्या बोलते हैं A4, ठीक। यानी प्रथम पद 3/2 हो जाएगा, दूसरा पद 1/2 हो जाएगा, तीसरा पद -1/2 हो जाएगा, चौथा पद -3/2 हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछता कि तीसरा पद बताइए तो -1/2 हो जाता, दूसरा पद कोई पूछेगा तो 1/2 हो जाएगा। समझ रहे बात को बच्चों, लेकिन हमको यहाँ पर प्रथम पद बताना है, तो आंसर में लिखेंगे बच्चों प्रथम पद, ठीक है। और प्रथम पद को बच्चों हम ए से इंडिकेट करते हैं, किसे, ए से। प्रथम पद कितना हो जाएगा बच्चों, 3/2, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा, ठीक। इसके बाद क्या निकालना है बच्चों, सार्वअंतर निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है बच्चों, सार्वअंतर, तो लिखेंगे सार्वअंतर। और सार्वअंतर को हम लोग किस इंडिकेट करते हैं बच्चों, डी से। और डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A2 - A1, याद रखना बच्चों। अगर कोई आपसे पूछे कि सार्वअंतर निकालने का फॉर्मूला बताइए तो A2 माइनस क्या होता है बच्चों, A1 होता है, ठीक। A2 की वैल्यू देखिए 1/2 है ना, लिख देंगे 1/2 माइनस A1 की वैल्यू कितना है बच्चों, 3/2, लिख देंगे 3/2 बराबर के चीज। अब देखो बच्चों 2 और 2 का लघुत्तम निकालेंगे 2 होगा। अब देखो हर जब समान होता है बच्चों तो अंश अपने आप उतर जाएगा बच्चों, 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3 लिख दीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए तो यहाँ प्लस है और माइनस है बच्चों, तो क्या होगा, घटेगा। देखिए एक जगह प्लस एक जगह माइनस, चिन्ह अलग अलग है ना, जब चिन्ह अलग अलग रहता है तो घटाया जाता है। 3 ज्यादा है तो 3 में से गया तो कितना बचेगा बच्चों, -2। अब बटा नीचे कितना है, 2 है तो 2 लिख देंगे, बराबर कट जाएगा, 2 या कम 2 है, 2 के पावर पर 2 कितने बार में आएगा बच्चों, 1 बार में, तो 1 और माइनस के चिन्ह है तो माइनस, -1 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो जब भी आप लोगों को कोई समांतर श्रेणी दिया रहे, एपी दिया रहे और एपी देने के बाद आपको प्रथम पद निकालने के लिए कहे, सर्वांतर निकालने के लिए कहे, तो इस टाइप से बच्चों सवाल बनता है, ठीक। यहाँ पर प्रथम पद की जगह बच्चों दूसरा पद भी दे सकता है, तीसरा पद भी दे सकता है, तो उसी तरह बचेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर तीसरा पद देता -1/2 हो जाता, समझ रहे हो। और सर्वांतर का बच्चों दूसरा नाम पदांतर होता है, याद रखना, पदांतर, ठीक है। एग्जाम में पूछ देगा तो याद रखिएगा, एक ही होता है, सर्वांतर को पदांतर भी बोला जाता है, ठीक, याद रखना, ठीक। तो बोलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 जो 2011 में एग्जाम में जो पूछा है बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना होगा, तो याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं जो 2012 में पूछा है बच्चों, ठीक है। 2012 में प्रश्न पूछा है बच्चों, 1 मिनट, 2011 में भी पूछा है एक और प्रश्न, उसको हम लोग देख लेते हैं। ये भी प्रश्न बच्चों 2011 में पूछा है, ठीक। यह प्रश्न बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। देखिए प्रश्न क्या है बच्चों, समांतर श्रेणी 8, 3 - 2 डॉट डॉट में प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है बच्चों। 22 पदों का क्या ज्ञात करना है बच्चों, योग ज्ञात करना है, ठीक। तो योग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको ए और डी चाहिए, उसको लिख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ए के वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, A2 - A1, तो A2 - A1 लिख दीजिए, बराबर A2 का वैल्यू कितना है 3 माइनस A1 का वैल्यू कितना है 8, ठीक।
8 में से 3 घटेगा तो बच्चों कितना बचेगा -5। ठीक, अब हमको क्या निकालना है बच्चों, प्रथम 22 पदों का योग निकालना है। ठीक, तो लिखेंगे सूत्र से एस एन, इसको एस एन बोलते हैं बच्चों, 22 पदों का योग, तो एन बटा 2 बराबर हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है बच्चों, यही जो है आपका योग निकालने का सूत्र होता है। जब भी आपसे योग पूछे 22 पदों का योग, 20 पदों का योग, 30 पदों का योग, तो योग निकालने का बच्चों सूत्र होता है एस एन बराबर n/2 बराबर के 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, एस है तो एस लिख दीजिए, एन कितने पदों का योग बच्चों 22 पदों का, तो लिख दीजिए 22। ठीक, बराबर, तो एन की जगह पर 22 हो जाएगा तो लिख देंगे 22, अब बटा में क्या हो जाएगा बच्चों 2, बड़ा ब्रैकेट है तो बड़ा ब्रैकेट 2 है तो 2 गुने ए के वैल्यू बच्चों कितना है 8, तो 8 लिख दीजिए इंटू एन के वैल्यू कितना है 22, तो लिख देंगे 22 माइनस 1 है तो 1 गुने डी का वैल्यू कितना है -5, लिख दीजिए -5, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। देखिए इसके आगे एस 22 बराबर, ठीक है, यहाँ पर 22 बटा 2 बच्चों कट जाएगा, देखो कितने बार 11 दूनी 22, 11 बार में कट रहा है तो 11 बड़ा ब्रैकेट, यहाँ पर ध्यान से लिखिएगा 8 में 2 से गुना कीजिए, 8 दूनी 16, तो 16 लिख देंगे। ठीक, अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या छिपा है, गुना छिपा है, और 22 में से -1 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 22 में से 1 घट जाएगा -1 तो कितना बचेगा बच्चों गुने 21 बचेगा, तो 21 लिख देंगे। यहाँ पर गुना छिपा है ना, देखो 8 में 2 से गुना करेंगे, 8 दूनी 16 और गुने 22 में से गया 21। ठीक, गुने -5 है, लिख देंगे -5 और ब्रैकेट के क्लोज कर देंगे। ठीक है, देखिए इसके आगे बराबर 11 है तो 11 इंटू, अब देखिए यहाँ पर 16 है तो लिख देंगे 16 गुने 21 में 5 से गुना कीजिए, 5 में 1 से गुना होगा 5, 5 दूनी 10, 1 से कितना होगा बच्चों 5, अब प्लस गुने माइनस क्या होता है माइनस। ठीक, अब इसके आगे देखिए 11 है तो 11, यहाँ पर क्या छिपा है गुना, अब 1 से 5 में 16 से गुना करते हैं, तो 16 में 5 से गुना होगा तो कितना होगा बच्चों 16 + 80, 80 के 0 हार्सिल 8। ठीक, 16 में 0 से गुना करेंगे 0 में 8 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, तो 8 लिख दीजिए। 16 में 1 से गुना होगा क्या होगा बच्चों 16, और प्लस गुने माइनस क्या होता है माइनस। ठीक, इसके आगे देखिए अब क्या करेंगे बच्चों, 1680 में 11 से गुना कर देंगे। ठीक है, याद रखना, तो 11 में 0 से गुना होगा 0, 11 में 8 से गुना होगा 11 8 88, 88 के 8 हार्सिल 8। ठीक है, 11 में 6 से गुना करेंगे 11 6 66, 66 में 8 जोड़िए 66 67 68 69 70 71 72 73 74, 74 लिख देंगे 4, हार्सिल कितना बचा 7। अब देखिए 11 में 1 से गुना होगा 11, 11 में 7 जोड़ दीजिए कितना होगा 18, तो 18 लिख दीजिए, और प्लस गुना माइनस क्या होगा बच्चों माइनस। ठीक, यानी हम लोग का आंसर कितना हो गया बच्चों, आंसर हो जाएगा हम लोग का 18,480 आंसर। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों अगर किसी भी पदों का योग निकालने के लिए कहे तो इस तरह से बनेगा। ठीक है, अगर इसकी जगह 20 पदों का योग निकालने के लिए कहता तो इसी तरह से हम लोग बनाते। ठीक है बच्चों, तो ये भी प्रश्न बच्चों 2011 के एग्जामों में पूछा है, इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रश्न को भी एक बार अच्छा से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या कर रहा है, समांतर श्रेणी 1 4 7 10 डॉट डॉट के 18वें पदों का मान ज्ञात करना बच्चों, कि 18वें पद क्या आएगा। ठीक, 5वां पद 10वां पद 12वां पद, तो पद 18वें पद क्या आएगा बच्चों, nवां पद निकालने का फॉर्मूला से बनेगा। तो nवां पद आप लोग क्या बताया गया है a + n-1 इंटू डी होता है, उसी सूत्र पर इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों बनाएंगे। तो सबसे पहले हमको a मालूम करना पड़ेगा, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा। डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है a2 - a1, तो a2 में से a1 को घटा दीजिए, बराबर a2 का वैल्यू कितना है 4 माइनस a1 का वैल्यू कितना है 1। ठीक है, 4 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा बच्चों 3। ठीक, अब लिखेंगे हम लोग सूत्र से nवां पद निकालने का सूत्र क्या होता है an बराबर a + n-1 इंटू टी। ठीक है, a है तो n कितना पद बताना बच्चों 18वें पद, n के वैल्यू कितना है 18 बराबर a के वैल्यू 1 है तो 1 प्लस n के वैल्यू कितना है 18, तो 18 माइनस 1 गुने डी के वैल्यू कितना है बच्चों 3, तो लिख दीजिए 3। अब इसके आगे देखिए बराबर 1 है तो 1 प्लस 18 को में से घट जाएगा तो बच्चों कितना बचेगा 17, तो लिख देंगे 17 गुने
3, ठीक है। एक है तो 1 प्लस 17 3 कितना होता है बच्चों 51, और 51 में 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा बच्चों 52, ठीक है। यानी जो 18वें पद होगा बच्चों वो हमारे आंसर में क्या आएगा बच्चों 52 आएगा, ठीक है। तो अगर आपसे 18वें पद का मान कोई पूछेगा तो इसका आंसर 52 होगा। इसी तरह 15वें पद, 20वां पद, 30वां पद, 32वां पद, 90 पद, कोई भी पद पूछेगा बच्चों तो इस टाइप से अगर आप बनाएंगे तो आप लोग एग्जाम में गलती नहीं होगा। और यह प्रश्न बच्चों 2012 के एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए हमारे लिए भी बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आप 2025 के एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो इस सभी प्रश्नों को एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए नेक्स्ट प्रश्न बच्चों क्या कर रहा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है। 11वां पद कितना है बच्चों 38। लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया है बच्चों 11वां पद। 11वां पद का मतलब क्या होता है बच्चों ए 11, ए 11 का मतलब 11वां पद। 11वां पद कितना दिया है बच्चों 38 दिया, तो लिख देंगे ए 11 बराबर 38। इसको समीकरण ए के नाम दे दीजिए। और 16वां पद, 16वां पद का मतलब ए 16, 16 पद की वैल्यू कितना दिया बच्चों 73, तो लिख देंगे 73। इसको समीकरण 2 का नाम दे दीजिए, ठीक। और हमको क्या निकालना है बच्चों ए 31वां, ए 31 यानी 31वां पद बताना है, बराबर क्या लिख देंगे क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले समीकरण एक को सॉल्व करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है बच्चों, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या दिया ए 11 बराबर 38, तो लिख देंगे ए 11 बराबर 38। क्या ए 11 को कैसे लिख सकते हैं बच्चों आप लोग बताएं। एक ए लिख दीजिए प्लस 11 में से कम करेंगे तो कितना होगा 10, तो 10 डी हो जाएगा। अब बराबर में क्या हो जाएगा बच्चों 38, ठीक। इसको समीकरण 3 के नाम दे दीजिए, ठीक है। देखिए इसके आगे पुनः अब क्या करेंगे समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे। लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या दिया है ए 16 बराबर 73, तो ए 16 बराबर 73 लिख देंगे। इसको लिखेंगे ए प्लस 16 में से कम करेंगे तो कितना होगा 15 डी बराबर में 73, ठीक। इसको समीकरण 4 को नाम दे दीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों जानते हैं समीकरण 3 और 4 को घटाएंगे, ठीक। जब इसको समीकरण 3 और 4 को घटाएंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। देखिए समीकरण 3 माइनस समीकरण 4 से, ठीक। तो समीकरण 3 में क्या दिया है बच्चों ए प्लस 10 डी बराबर 38, तो लिख देंगे ए प्लस 10 डी बराबर में 38, ठीक है। और समीकरण 2 का वैल्यू कितना है बच्चों ए प्लस 15 डी बराबर में कितना बच्चों 73, तो लिख देंगे 73। अब घटाना है यहाँ प्लस के चिन्ह है तो क्या हो जाएगा बच्चों माइनस, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पहले से प्लस है क्या हो जाएगा माइनस के चिन्ह। अब इसको घटाएंगे, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ ए और यहाँ ए, एक प्लस एक माइनस है तो क्या होगा कट जाएगा, इसको काट दीजिए। अब देखिए यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है बच्चों तो घटेगा, तो 15 में से 10 घट जाएगा तो कितना बचेगा -5 डी बचेगा, तो लिख देंगे -5 डी, ठीक। 73 में से 38 घटाना है तो हार से लेंगे 13, 13 में से 8 गया तो कितना बचेगा 5, हार से गया तो 6, 6 में से 3 गया 3, अब माइनस है तो माइनस, ठीक है। माइनस से माइनस क्या होगा बच्चों कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 5 डी बराबर 35, ठीक। अब लिखेंगे इसलिए d बराबर 35 बटा में क्या होगा बच्चों 5, ठीक। तो 35 बटा 5 काटेंगे तो कितने बार में कटेगा 7, ठीक। यानी d के वैल्यू कितना आ गया बच्चों 7 आ गया। अब क्या करेंगे d का वैल्यू बच्चों समीकरण हम 3 में रख देंगे तो हमारा a का मान आ जाएगा, ठीक। लिखेंगे समीकरण 3 में, समीकरण 3 में d का मान रखने पर, ठीक है बच्चों, d का मान रखने पर, ठीक। तो समीकरण 3 क्या है बच्चों a प्लस 10 डी बराबर में 38, है ना, a प्लस 10 डी बराबर 38, वैल्यू पुट कर दीजिए। a के वैल्यू निकालना है तो a प्लस 10 है तो 10 गुने डी, डी के वैल्यू कितना है 7 बराबर में 38, तो a प्लस 10 होते 70 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 38, ठीक। और 70 प्लस में हो जाएगा तो क्या होगा बच्चों माइनस, इसलिए a बराबर 38 और माइनस में कितना हो जाएगा 70, ठीक। अब देखिए बच्चों 70 में से हमको 38 घटाना है, ठीक। हार से लेंगे 10, 10 में से 8 गया तो कितना बचेगा 2, जब हार से जाते हैं कितना बचेगा 6, 6 में से 3 गया 3, इसके सामने माइनस है तो माइनस, यानी a के वैल्यू कितना आ गया बच्चों 32 आ गया। अब हमको कितना निकालना है बच्चों 31वां पद निकालना है, तो 31वां पद का मतलब क्या होता है बच्चों a
31, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 31 में से कम करेंगे तो कितना होगा बच्चों 30 डी, तो 30 डी लिख दीजिए, बराबर कितना है बच्चों -32, तो लिख दीजिए -32, प्लस है तो प्लस के चिन्ह, 30 है तो 30, अगुने डी का वैल्यू कितना है 7, तो 7 लिख दीजिए, डी का वैल्यू कितना है 7। अब देखो बच्चों यहाँ पर -32 है तो -32, प्लस है तो प्लस 7 का 21, 2 से कितना हो गया बच्चों 10। अब यहाँ प्लस है यहाँ माइनस तक घटेगा, ठीक है, 210 में से 32 को घटाना है, तो 210 अब 32 को क्या कर दीजिए घटा दीजिए, तो हार से लेंगे 10 में से 2 गया बच्चों 8 बचेगा, हार से कहते हैं कितना बचा 0, 0 में से 3 नहीं घटेगा, हार से लेंगे 10, 10 में से 3 गया 7, हार से कहते हैं 1 से कितना बच गया बच्चों 78, यहाँ पर लिख देंगे 178, यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से प्रश्न बच्चों हम लोग बनाएंगे, जो एग्जाम में बच्चों 2013 में प्रश्नों का क्या किया है पूछा हुआ है, ठीक। तो ये रहा बच्चों 2013 का प्रश्न। एक और प्रश्न आप लोग इसमें बताएंगे जो 2014 में पूछा हुआ है। देखिए प्रश्न यहाँ पर बच्चों प्रश्न कर रहा है कि दी गई एपी बराबर 3, 13, 23 डॉट डॉट का पहला पद एवं सार्वंतर ज्ञात कीजिए, यानी पहला पद ज्ञात करना है और सार्वंतर ज्ञात करना है बच्चों। और यह प्रश्न बच्चों 2014 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए इसका देखना हमको बहुत जरूरी है, ठीक। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग प्रथम पद निकालेंगे, तो लिखेंगे प्रथम पद, प्रथम पद को किस इंडिकेट करते हैं ए से, तो ए का वैल्यू कितना होगा बच्चों 3, तो लिख देंगे 3, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा। अब क्या निकालना है सार्वंतर, तो लिखते हैं सार्वंतर, और सार्वंतर को किस इंडिकेट करते हैं बच्चों डी से। डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है a2 माइनस a1, a2 का वैल्यू कितना है देखिए 13 है, तो लिख देंगे 13 माइनस a1 का वैल्यू कितना है 3, तो 3 लिख दीजिए, 13 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा 10, यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के प्रश्नों को बच्चों हम लोग इस तरह बनाते हैं, ठीक। तो इसमें बच्चों हम 4 साल का क्वेश्चन को लिए हैं, 2011, 2012, 2013 और 2014, एवं आप लोगों को थोड़ा देखने भी बोर नहीं लगेगा, कम समय की वीडियो रहेगा तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। अगला जो वीडियो लेकर आएंगे बच्चों उसमें आप लोग फिर हम 4 साल यानी 2015 से लेकर 2018 के बीच में जितना भी प्रश्नों को पूछा है समांतर श्रेणी से रिलेटिव उस सवालों को हम लोग देखेंगे। अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए बच्चों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।